हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। अभी जस्ट इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 7 अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हम कंटिन्यू पढ़ा रहे थे क्या नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के अंदर हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जिसके अंदर गैल्वेनिक सेल का हम बात करें तो उसके एनोड और कैथोड दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रोड होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसको ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन ड्राइव किया और उस साइंटिस्ट का नाम था नस्ट, और उन्हीं के नाम पे उस ईएमएफ कैलकुलेट करने वाले इक्वेशन का नाम नस्ट इक्वेशन दे दिया गया था। और ये इक्वेशन 1889 में ड्राइव किया गया है। ये बात हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। उसने अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग नस्ट इक्वेशन बनाया। नस्ट इक्वेशन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, प्लस माइनस साइन का, मेटल के लिए और नॉन मेटल के लिए। ठीक है, मेटल के लिए क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक मेटल एक दूसरा नॉन मेटल। मेटल का मतलब है जितने भी मेटल होते हैं सॉलिड मेटल, और नॉन मेटल का मतलब गैस या लिक्विड, दोनों तरह के इलेक्ट्रोड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। हमारे पास एक इलेक्ट्रोड बचा था, एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे एग्जांपल में बात करें डेनियल सेल, डेनियल सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड एक साथ होता है, एक कैथोड और एक एनोड। तो आज के क्लास में हम जो समझने वाले हैं वो वही ड्राइव ए नस्ट इक्वेशन, किसके लिए? फॉर ए डेनियल सेल। अब डेनियल सेल होता क्या है? डेनियल सेल हमेशा दो इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना होता है सर, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो सीधा हम वही चल रहे हैं, किसमें? ड्राइव ए नस्ट इक्वेशन फॉर ए डेनियल सेल। एक डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। ठीक है, चलिए तो ड्राइव कैसे करेंगे सर? ड्राइव करने के लिए सिंपल तरीका क्या है? लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ क्या? डेनियल सेल। हम लोग क्या करेंगे सर? एक डेनियल सेल का एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? चलिए हम लोग क्या, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। ठीक है, इन विच सेल रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा सर? इन विच दी सेल रिएक्शन, जिसके अंदर सेल रिएक्शन क्या क्या होगा सर? जिसके अंदर हम डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल हमेशा जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड के मिलने से बनता है। देखो इसका सेल रिएक्शन क्या होगा सर? इसका सेल रिएक्शन होगा जिंक हमारे पास क्या, सॉलिड स्टेट में। जिंक हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो देखो एक्वस मीडियम बनेगा क्या सर? बनेगा यहाँ पे क्या, जिंक 2+ एक्वस मीडियम और Cu सॉलिड। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है सर। ये पूरा का पूरा क्या, सेल रिएक्शन है, जिंक से जिंक 2+, Cu 2+ से Cu। ये हमारे पास इक्वेशन किसका सर? ये हमारे पास डेनियल सेल का इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर? या नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं नाउ अप्लाई नस्ट इक्वेशन फॉर ईच इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। ठीक है, सेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का एक कॉपर का। तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, क्या अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन। इसके लिए दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए। तो पहला इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है सर? देखो फोर, कौन सा इलेक्ट्रोड सर? जिंक। देखो सबसे पहले हम बात करें सर, जिंक क्या करता है? जिंक जो है यहाँ पे ये मेटल है, तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएगा जिंक से जिंक सॉलिड, ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी इसके अंदर अगर हम सेल रिएक्शन बात करें जिंक के केस में, जिंक के केस में सेल रिएक्शन क्या लिखा गया सर? देखो जिंक 2+ एक्वस मीडियम। जिंक क्या? जिंक एक मेटालिक इलेक्ट्रोड है, मेटालिक इलेक्ट्रोड है। जिंक के केस में क्या करा सर? इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां क्या बनेगा? जिंक सॉलिड बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान करके जिंक सॉलिड बनेगा।
बोलो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख दो सर। इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या लिखा गया सर? देखो इसके लिए नस्ट इक्वेशन क्या लिखा है, देखो नस्ट इक्वेशन क्या लिखा गया सर? हम जानते हैं क्या, देखो ई जिंक 2 प्लस से जिंक बराबर क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक 2 प्लस से जिंक, ऐसे चलो माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू एल एन। एल एन क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जिंक सॉलिड बटे क्या, जिंक 2 प्लस क्या, एक्वस मीडियम, ऐसा ही होता है ना। अब देखो ये सॉलिड का हमेशा क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सॉरी इसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 1 मोलर। हाँ तो इफ जिंक सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे, 1 मोलर, ठीक है। यहां बनेगा क्या, देखो ई जिंक 2 प्लस से जिंक, ठीक है। ठीक है, माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, इसका वैल्यू क्या होगा सर, 1 बटे क्या, बटे यहाँ पे है जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम। अब देखो अगर ये ऊपर जाता है तो क्या साइन यहाँ माइनस प्लस में हो जाएगा, अरे लॉग एम बटा एम पीछे सिखाए हैं। हाँ देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कहीं एल एन क्या हो जाए सर, यहाँ पे 1/x होता है, इसको क्या लिखते हैं सर, माइनस एल एन एक्स, ऐसे। यहाँ पे है क्या सर, x की जगह पे यहाँ पे जिंक 2 प्लस साइन यहाँ बदल दो, ठीक है। देखो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे ई जेड एन 2 प्लस से जिंक, ठीक है, ई नॉट जेड एन 2 प्लस माइनस माइनस प्लस आर टी बटे एन एफ, ठीक है, इंटू क्या एल एन 2 प्लस एक्वस मीडियम। बोलो कोई दिक्कत है इस इक्वेशन को लिखने में? ये इक्वेशन किसके लिए बन गया सर, अब ये जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये इक्वेशन बन गया। अब ठीक ऐसे ही सेम टू सेम कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए बना लेंगे, है ना, हाफ सेल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। नाउ चलो यहाँ पे ले ले, यहाँ तुम ये जो इक्वेशन हम लिए किसके लिए, हम यहाँ बोल सकते हैं हमने लिया हुआ है क्या, हाफ सेल इसके लिए, ठीक है। ये क्या है सर, हाफ सेल है, हाफ सेल जिंक का। अब इसी तरह क्या लेंगे कॉपर के लिए हाफ सेल का, देखो इसको तुम इक्वेशन 1 लिख सकते हो, ठीक है। और कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है सर, हाफ सेल है। इस सेल में क्या होता है सर, इस सेल में अगर देखा जाए तो हमारा कॉपर क्या है सर, कॉपर जो है यहाँ पे कुछ ऐसे है, ठीक है, Cu 2 प्लस एक्वस मीडियम में थे Cu, ठीक है। यानी रिएक्शन लिखा जाए क्या बना सर, देखो Cu 2 प्लस, देखो कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब बनाया क्या, Cu सॉलिड बनेगा, ठीक है। अब अप्लाई नस्ट इक्वेशन या 4 नस्ट इक्वेशन लिखो, ठीक है। यहां लिखो क्या, 4 नस्ट इक्वेशन, ठीक है, 4 नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन क्या बनेगा सर, नस्ट इक्वेशन होता है यहाँ पे ई सेल, ई सेल क्या, Cu 2 प्लस से Cu, इस अरे सिंगल इलेक्ट्रोड, Cu 2 प्लस से Cu बराबर क्या,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 2+ से Cu माइनस RT बटे NF Ln। रिएक्टेंट में क्या है सर, प्रोडक्ट में क्या, देखो प्रोडक्ट में है यहाँ पे Cu बटे क्या Cu2+ एक्वस में, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ध्यान दो क्या, अब यहाँ पे इसके लिए क्या होता है सर, इसके लिए वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, देखो इसके लिए वैल्यू हम लोग फिर से Cu सॉलिड फॉर्म है, इसके लिए कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या 1 मोलर है ना। देखो Ln, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या 1 है, क्लियर है। अब ध्यान दो सर, Cu2+ जो है ये अगर ऊपर आता है तो वैल्यू क्या होगा, माइनस प्लस में आ जाएगा। चलो इधर लिख दें क्वेश्चन इसको, हाँ यहाँ क्या बनाया था देखो Cu2+, चलो नया पेज लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन बड़ा है ना तो यहाँ जगह छोटा पड़ेगा, रुको नया ही पेज लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलो नया पेज में इक्वेशन क्या बनाया, देखो नया पेज में इक्वेशन बनाया यहाँ पे Cu2+ से क्या Cu बराबर क्या E0 सेल E0 Cu2+ से क्या Cu माइनस 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 साइन प्लस में होगा RT बाय NF Ln क्या Cu2+, बोलो ऐसे हो जाएगा एक्वस मीडियम, इक्वेशन नंबर क्या। तो यहाँ दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अब हम लोग क्या नस्ट इक्वेशन लिख चुके हैं, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन लिख चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अकॉर्डिंग टू क्या गिवन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन जिंक से जिंक 2+, इसका क्या हो रहा है सर ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, रिडक्शन कहाँ पे होता है सर, ऑक्सीडेशन जो होता है हमेशा एनोड पे होता है और रिडक्शन कहाँ पे होता है सर कैथोड पे होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाँ, एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलो यहां पे हम यही पॉइंट लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलो यहां पे लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक इलेक्ट्रोड, एट कहां पे, एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये बात लिख सकते हैं हम लोग लास्ट इक्वेशन से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, रिडक्शन कहां पे होता है, इसके लिए याद रखो ट्रिक हमने लिखा था LOAN, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशंस, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशंस एनोड नेगेटिव,
RrCp, जहां पे रिडक्शन होता है कैथोड पे और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, लिखेंगे हेंस जिंक। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड इज एनोड, इसका मतलब यहां से क्या पता चला, हेंस अतः जिंक इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज क्या, कैथोड, एंड कॉपर कैथोड। आप समझ रहे हो, हमारे पास जिंक जो है एनोड है और कॉपर क्या है सर, कैथोड है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम ई सेल बराबर क्या जानते हैं, वी नाउ दैट ई सेल बराबर क्या जानते हैं, देखो यहां जगह है नहीं, न्याय पेज लेते हैं। ठीक है, नाउ वी नाउ दैट क्या हम जानते हैं सर, क्या ई सेल बराबर क्या, ई नॉट कैथोड माइनस क्या, सॉरी नॉट तो बाद में लगाएंगे ना, हम लोग क्या जानते हैं सर, ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहां से पुट करना स्टार्ट करो, क्या ई सेल बराबर क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड में क्या है सर, ई कैथोड में कॉपर इलेक्ट्रोड, ई कैथोड के लिए क्या लिखेंगे सर, ई कैथोड के लिए लिखेंगे हम लोग ई सेल, ई कैथोड के लिए ई कैथोड के लिए लिखते हैं यहाँ पे सी यू, 2+ से सी यू, माइनस एनोड के लिए क्या, जिंक, जिंक 2+ से जिंक। बोलो यहां तक लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये दोनों का अपना अपना नष्ट इक्वेशन वैल्यू था, हमारा काम है पुट कर देना। पुट करते हैं, देखो ई सेल बराबर क्या, देखो ध्यान से देखना, ई नॉट सी यू 2+ से सी यू प्लस आर टी बाय एन एफ। एन के जगह पे वैल्यू यहाँ पे हर केस में क्या लेंगे, 2f। यहाँ हर केस में क्या लेना पड़ेगा सर, 2f। ऐसा क्यों लेंगे सर 2f, देखो ऐसा क्यों लेंगे सर हर बार 2f, देखो देखो यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया हुआ है, यहाँ पे जो सब जगह ना एन का वैल्यू यहाँ पे 2 से रिप्लेस कर दो, 2f। ठीक है, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी क्या होगा, 2f होगा। ठीक है, चलो चेंज कर दें कलर, 2f, 2f क्यों 2, अरे 2 इलेक्ट्रॉन ज्ञान कर रहा था ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे, आगे भी 2f रिप्लेस करना पड़ेगा इधर, यहाँ पे n की जगह पे, चलो 2f, यहाँ भी क्या होगा सर 2f। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन बार बार एक्सचेंज हो रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये 2f। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ इक्वेशन चेंज हुआ था, देखो क्या, यहाँ पे भी n की जगह पे क्या ले लो सर, 2f। कलर चेंज करो, क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी को वहां पुट करना है सर, देखो इसी को यहाँ पे पुट करना, आर टी बाई 2f ln, इसका कंसंट्रेशन सर सी यू 2+ एक्वस मीडियम का। ठीक है, घेर। अब इसको बड़ा इक्वेशन में घेर रहे हैं, क्यों सर, देखो ये अभी इसके लिए ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना वरना दिक्कत होगा। अब इसके लिए इधर लिख रहे हैं सर माइनस, देखो जिंक के लिए क्या, ई नॉट जिंक 2+ से जिंक। ठीक है, प्लस आर टी बाय एन एफ
आर टी बाय 2f ln जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम से। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ध्यान दो सर, देखो ये और ये माइनस मिलाएं पहले, ये दोनों को माइनस मिला सकते हैं एक साथ, और ये दोनों को एक साथ माइनस मिला सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हाँ चलो, ई नॉट सेल Cu2 प्लस से सी माइनस क्या, ई नॉट सेल जिंक 2 प्लस से एक साथ। हाँ अब देखो यहाँ पे सर, ये एक साथ आ गया माइनस। अब देखो, अब यहां पे हम बात करें तो इसको अलग अलग कर रहे हैं एक साथ इसको, ठीक है। आर टी बाय 2f ln Cu 2 प्लस एक्वस में, ठीक है। ऐसे करके ये इक्वेशन लिख दिए। अब इतना ही माइनस में लिखा गया, देखो माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन जिंक 2 प्लस एक्वस। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पे ध्यान दो, आर टी बाय 2f, आर टी बाय 2f कॉमन है ना, और बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे एल एन सी यू 2 प्लस माइनस एल एन जिंक के 2 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे साइन तो प्लस का रहेगा रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एक तरह से हम क्या करें सर, ये देखो ये कैथोड ये एनोड, कैथोड और एनोड को एक साथ क्या लिख देते हैं सर, ई नॉट सेल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ई नॉट। देखो यहाँ पे हमको ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर लिखते हो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना। इसको तुम ये लिख सकते हो ई नॉट सेल को, ई नॉट सी यू 2 प्लस से सी यू माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस से जिंक। बोलो इसको इतना के बदले इतना रिप्लेस कर दें यहाँ पे, देखो हाँ देखो ई नॉट सी, ठीक है। साइन यहाँ पे प्लस का, कॉमन आर टी बाई 2f। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एल एन देखो सी यू 2 प्लस माइनस क्या एल एन ठीक है, ऐसे करके बनेगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या कर सकते हैं सर, लॉग एम बटे लॉग एन, है ना। चलो इसी इक्वेशंस को नया पेज में लेते हैं, तो एकदम ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर क्या यहाँ पे प्लस आर टी बटा 2f, ठीक है, एल एन सी यू 2 प्लस एक्वस मीडियम बटे क्या जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है। अब तुम इस इक्वेशन को ऐसे लिखो लॉग एम बटे एन। अगर इसको हम पलट दें, ठीक है, देखो यहां पे क्या सर एल एन, देखो एक मिनट कैसे लॉग, एक मिनट देखो, अगर कहीं रहता है क्या लॉग एल एन एम माइनस एल एन एन, क्या लिख सकते हो यहाँ पे सर एल एन एम बटा एन लिखते हो, ऐसे लिखते हो। अगर किसी को उल्टा लिखना हो, ठीक है, यहाँ पे तो माइनस एल एन एन बटा एम भी तो कर सकते हैं,
अरे इसको ऊपर लिखोगे इसको नीचे, यहाँ माइनस कॉमन बाहर आएगा, वही हाल यहाँ करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, माइनस कॉमन बाहर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझो क्या, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस आर टी बटे 2F Ln जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम कंसंट्रेशन तो बिग ब्रैकेट क्लोज Cu 2 प्लस एक्वस मीडियम बिग ब्रैकेट क्लोज, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देने का सर क्या, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुका है। अब आर टी बाय एन एफ का जुगाड़ लगा देना है सर। हम जानते हैं आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एन का वैल्यू, एफ का वैल्यू, सबका वैल्यू जानते हैं। चलो पुट कर दो, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल, ठीक है। आर का वैल्यू 8.314, थोड़ा देर पहले बताया था। टी का वैल्यू 298 केल्विन, ये दो एन का वैल्यू छोड़ देना, ठीक है। एफ का वैल्यू क्या, 96,500, हाँ। अब एल एन को लॉग में अगर कन्वर्ट करें 2.301, ठीक है, इंटू लॉग क्या, जिंक 2 प्लस एक्वस मीडियम बटे क्या, Cu 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से इसको गुन्ना मल्टीप्लाई भागा दोगे ना, ये 2 को सिर्फ छोड़ रहे हैं, इसका वैल्यू 0.0591, ठीक है। यहाँ पे देखो जो इक्वेशन यहाँ पे आएगा क्या, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे 2 इंटू लॉग क्या, ठीक है। कलर चेंज कर दो, ये इक्वेशन किसका है, यही इक्वेशन है हमारे पास मस्ट इक्वेशन किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल के लिए ही ये क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो चलो इसको आगे पेज में लिख दें, है ना, हाँ। आगे बढ़े, चलो लिख लेना इसको कॉपी में, हाँ। यहाँ नीचे लिखो क्या, दिस इज the required equation अरे क्या हो रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ the required Nernst equation, this is the required Nernst equation for the Daniell cell, for the Daniell cell of EMF, ठीक है। या फिर for the EMF of Daniell cell, for the EMF of Daniell cell, ठीक है, बात समझ रहे हैं। बोलो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड Nernst equation for the EMF of क्या, Daniell cell,
बोलिए कोई दिक्कत है किसी को? इस इक्वेशन को याद रखने में कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए, है ना? ये है किसके लिए? डबल सेल के लिए, दोनों हाफ सेल के लिए एक साथ। अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग अगर ये अभी हम लोग नस्ट इक्वेशन के निकाले, अगर कोई इन जनरल कोई रिएक्शन दे दे, इन जनरल इफ द सेल रिएक्शन इज, ठीक है, देखो देखो, इन जनरल, इन जनरल फॉर द सेल रिएक्शन, फॉर द सेल, मान लो एक सेल रिएक्शन क्या है, ए से ए है, बी से बी है, प्रोडक्ट क्या बनना सर? सी से सी और डी से डी। इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखो सर। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखना सिंपल सी बात है, क्या देखो क्या लिखेंगे सर इसके लिए नस्ट इक्वेशन? इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, अप्लाई फॉर नस्ट इक्वेशन, ठीक है, अप्लाई नस्ट इक्वेशन। देखो इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन क्या लिखा जाता है? सिंपल सी बात, क्या लिखाएगा? ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से कैथोड एनोड छाट लेंगे, ये तो बता चुके हैं, माइनस माइनस क्या 0.0591 बटे क्या एन, एन यहाँ चेंज इन रिएक्शन से पता चलेगा, सीधा लिखो लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है सर? प्रोडक्ट में यहाँ पे है हमारे पास क्या, सी का पावर सी, डी का पावर स्मॉल डी, और रिएक्टेंट में क्या है सर? ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर स्मॉल, ठीक है। ये जो इक्वेशन बना हमारे पास, क्या है? ये जो इक्वेशन हमारे पास बना है, यही हमारे पास क्या है? नस्ट इक्वेशन। यही क्या हमारे पास सर? नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। हाँ, अब एन पूछे, क्या एन क्या है सर? एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ अगर कोई एन पूछे तो एन के बारे में क्या लिखोगे सर? देखो, अगर कोई यहाँ पे एन पूछे, हियर एन इज दी here n is the number of electron that involve in cell reaction, that involve in क्या सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये डेनियल सेल के लिए जो दिया है अभी, इसको एक एक करके लिख लेना, ठीक है। ये पूछता है आपसे, ठीक है। हाँ, तो डेनियल सेल के लिए हमने क्या किया, डेनियल सेल का जो इक्वेशन है उसको लिए, फिर यहाँ पे पहले जिंक के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए अलग निकाला। देखो हाफ सेल के लिए मेटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके मेटल सॉलिड बनाएगा, इसका अपना नस्ट इक्वेशन होगा, देखो, है ना। ये सॉलिड के लिए एक मान लिए, तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसे बन गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक ऐसे ही हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हाफ सेल, कॉपर इलेक्ट्रोड में फिर से यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जो है क्या, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है सर? जिंक पे, और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कॉपर पे। तो जिंक को हम लोग एनोड मान लिए और कॉपर को क्या मान लिए? कैथोड। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं क्या, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस सी एनोड। तो कैथोड का एनोड का पुट किए अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व किए दोनों इक्वेशन को एक साथ, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आया, ये। अब इसमें यहाँ पे सारा वैल्यू पुट किए, ये हमारा है डेनियल इक्वेशन, डेनियल सेल के लिए ये जनरल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किए, ये हमारा निकल गया, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास है जनरल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे उसके लिए ये होगा क्या, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। इस रिएक्शन को चाहो तो तुम नस्ट इक्वेशन रिमेंबर रखना, जो याद रखना क्या, देखो ई सेल बराबर सीधा ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 बटे n इंटू लॉग क्या प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ये जनरल इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन का, ये आप सभी के मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए, ये हमारा मेन जनरल नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या कंसंट्रेशन का वैल्यू बदल सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो यहां तक नोट करो, यही हमारे पास नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अब आगे क्या है सर, आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इसको लिख लो पहले, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चले आगे, चलो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या था देखो। एक चीज और, क्या इससे हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं, इससे क्या है तो एक ग्राफ भी बन सकता है क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू क्या एम एक्स प्लस सी के मदद से इसका ग्राफ भी बन सकता, ठीक है। ये साइन माइनस में दिख रहा है, इसलिए अगर इसको प्लस में कर दें तो यहाँ पे क्या देखो, तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर ले, देखो यहाँ पे ई सेल बराबर क्या ई नॉट सेल, अगर यहाँ वैल्यू प्लस में होगा, ठीक है, लॉग क्या प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट ऐसे करके, ठीक है। ये साइन माइनस प्लस तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे किस तरीके से, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो सर, इसको अगर हम ऐसे लिख दें क्या ई सेल बराबर क्या और ग्राफ, ठीक है। हम प्लस वाला ग्राफ बना रहे, प्लस के लिए ग्राफ बना रहे, ध्यान देना, ठीक है। 0.0591 बटे 2 लॉग रिएक्टेंट बटे प्रोडक्ट। अरे देखो यहाँ पे ये साइन क्या था, यहाँ पे साइन, ये प्रोडक्ट ऊपर सर रिएक्टेंट नीचे, अगर रिएक्टेंट ऊपर किया प्रोडक्ट यहाँ प्लस साइन प्लस हो जाएगा। हाँ वही हम यहाँ पे कर दिए, देखो रिएक्टेंट बटे क्या किए प्रोडक्ट, यहाँ साइन प्लस आ गया, देखो यहाँ पे क्या है पहले देखो 0.0591 बटे 2, ठीक है, लॉग रिएक्टेंट बटा क्या प्रोडक्ट प्लस क्या नॉट सेल। देखो इस ग्राफ को तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो, y बराबर क्या एम एक्स प्लस सी, बोलो हो सकता है ना। यानी कि इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। एम एक्स प्लस सी, देखो ये साइन इधर जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या हमारे पास, ये हमारे पास है स्लोप, ठीक है m, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर, ये हमारे पास है लॉग r बटे p इक्वल को, और इधर क्या होगा सर, इधर हमारे पास ई सेल, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m बराबर क्या सर, m बराबर यहाँ पे 0.0591 बटे, ठीक है। बात समझ गए। और ई सेल जो वैल्यू है यहाँ पे, ये क्या निकला यहाँ पे ई सेल, ठीक है, सी बराबर, ऐसे करके ये ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। ये ग्राफ आगे भी क्वेश्चन में आगे और बताएंगे, ठीक है, लेकिन ग्राफ ऐसे ही कुछ बनेगा, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को लिख लो, ये जनरल इक्वेशन है, मेन यहाँ तक है, ठीक है, ये इक्वेशन मेन है और इसी का ग्राफ हमने बनाया इस इक्वेशन को पलट के, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लिख लिया इसको,
अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है, देखो यहाँ पे बोलता है रिप्रेजेंट दी सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहाँ पे mg से क्या दिया था, mg का 2+, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये क्या कर रहा है सर, ज्ञान कर रहा है। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन भी दिया हुआ दोनों का, ई नॉट सेल भी दिया हुआ है। मतलब रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैलकुलेट द ई सेल। तो ई सेल फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन से फॉर्मूला क्या जानते हो, देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या 0.0591 बटे n इंटू लॉग, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है, देखो प्रोडक्ट में है Mg2+, और इसी का कंसंट्रेशन लेंगे वो तो सॉलिड है ना, उसका तो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो हम लोग लेंगे किसका सर, हम लोग लेंगे सिर्फ सॉलिड का, ठीक है। Mg2+ एक्वस मीडियम, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का क्या Ag2+, अब याद करो यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है पावर में चला जाता है, कुछ मल्टीप्लाई पावर में है, यहाँ मल्टीप्लाई है ये पावर में 2 चला जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम सेल नोटेशन लिखें तो सेल नोटेशन कैसे लिखा जाता है, अगर इसका सेल नोटेशन अगर लिखना होता तो कैसे लिखते थे, देखो देखो Mg सॉलिड से क्या 2+, वैल्यू कितना 0.0001 मोलर, डबल वर्टिकल कॉलम क्या, देखो Ag प्लस 0.0001 मोलर से क्या, ठीक है। ये एक साथ सेल नोटेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुट कर दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होता है, देखो Mg से Mg 2+, n का वैल्यू यहाँ फिक्स है, n बराबर 2 है, ठीक है। बाकी बात सारा फॉर्मूला पुट करो, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ई सेल बराबर क्या 3.17 माइनस 0.0591 बटे क्या 2 लॉग 0.0001, ठीक है, नीचे भी क्या 0.0001 का पावर कितना 2, ऐसे करके इसको क्या लिखेंगे सर 0.001 को लिखते 10 का पावर -4, नीचे भी 10 का पावर -4, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज लिखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज में कैसे बनाएगा सर, ई सेल बराबर क्या 3.17, ये क्लियर है, माइनस 0.0591 बटे क्या 2 लॉग ऊपर कितना 10 का पावर -4 बटे कितना 10 का पावर -4 का पावर कितना 2 है ना। अब ध्यान दो सर, ये 2 से 2 क्या होगा, देखो इससे काट पाओगे कट जाएगा, है ना। अब देखो सर यहाँ पे क्या 3.17 0.0591 बटे 2, अभी 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 का पावर क्या होगा +4, ऊपर वाला कट गया है, लॉग 10 का पावर 4, ठीक है। ये 4 बाहर आ जाएगा, देखो 3.17 0.0591 बटे 2 गुने कितना 4 बाहर, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है सर 1 हो जाता है, काटो 2 बार में कटेगा। देखो यहाँ पे 3.17 माइनस 2 1 2 9 दूना 2 1 2 9 दूना 18, काट रहा कितने 1,
5 दूना 10 और 1 11 और 2 1 के 2, ठीक है। 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 5 दूना 10 और 1 11, 2 2 4 अंक, जीरो पॉइंट 1182। इसका वैल्यू क्या है सर? लॉग का वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। हाँ, अब इसमें घटा दो सर, तो देखो 3.17, 0.00 बढ़ा दो, 1182 ऐसे कर सकते हैं। देखो 10 में 8 गया, ठीक है, 8, 9 में 8 गया 1, ठीक है। यहाँ बचा कितना? 6 में 1 गया 5, 0, 3.015, ठीक है, 3.0518 वोल्ट। ये हमारे पास क्या, ई सेल। बोलो, कैलकुलेट कर लिए? इतना आया आंसर? देखो एक बार चेक करके। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, 3.0518 वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप तभी सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बात समझ गए मेरी? क्वेश्चन टफ नहीं है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन इजी है, बस प्रैक्टिस तुम्हें करना हो। एक और क्वेश्चन देख लें इस पे। चलो इस पे सेम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, कैडमियम को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे देखो सर, कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस, देखो इसका सेल नोटेशन, सेल रिएक्शन यहाँ लिखो, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा सर? को इधर वाला क्या है सर? बोलता है द ईएमएफ ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0.020 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे ई सेल का वैल्यू दिया है, कितना दिया सर? 0.020 वोल्ट ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। बोलता आगे क्या, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है, हाँ, ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा हम लोग को, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर क्या निकालोगे? देखो ई नॉट सेल वैल्यू निकालने से पहले यहाँ नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिख लो सर, क्या है यहाँ पे? कैडमियम सॉलिड, ठीक है, निकेल 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है। बनेगा क्या? देखो बनेगा यहाँ पे क्या, CD 2 प्लस एक्वस मीडियम प्लस क्या, निकेल सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम लोग को ई नॉट सेल का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या है यहाँ पे? कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यानी कि ये एनोड है, ये कैथोड है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो कैथोड का लिखो पहले, क्या कैथोड क्या लिखा है पहले? निकेल, ठीक है, निकेल 2 प्लस से क्या, माइनस ई नॉट CD 2 प्लस से क्या, CD ऐसे करके वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या निकलेगा यहाँ पे। ई नॉट सेल बराबर माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। -0.25, -0.40, ठीक है, -40 वोल्ट, ठीक है। देखो प्लस 0.40 घटा देंगे तब तक 0.15 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर, क्लियर है? अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या हुआ, देखो फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है,
देखो ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n इंटू लॉग। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या था, प्रोडक्ट में दिया निकेल 2 प्लस, सॉरी तो कैडमियम 2 प्लस बटे क्या, निकेल 2 प्लस, ठीक है। कैडमियम 2 प्लस एक्वस मीडियम बटे क्या, निकेल 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है। बात समझ रहे हैं, वैल्यू पुट कर दो सर। ई सेल का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया था, ई सेल का वैल्यू दिया 0.020, ठीक है, 0.020, ठीक है, पुट कर दो 0.020 बराबर ई नॉट सेल का वैल्यू 0.15, 0.0591 बटे क्या 2 लॉग। कैडमियम का तो निकालना है, नीचे का वैल्यू क्या है 2 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको तोड़ के अलग करेंगे, पहले देखो ये 0.15 वैल्यू, देखो एक काम कर सकते हैं क्या, देखो सारा वैल्यू तोड़ ताड़ के अलग करो, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो जो तोड़ के ही अलग कर देते हैं, बात देखो देखो 0.0591 भागा कितना सर 2, 0.0295, ठीक है, इंटू लॉग कैडमियम 2 प्लस बटे क्या 2 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.020 ऐसे करके। हाँ देखो 0.15 माइनस क्या 0.020, देखो 0.020, ठीक है, वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे आया, यहाँ पे 0.1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर ये क्या है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, देखो लॉग कैडमियम 2 प्लस एक्वस मीडियम बटे यहाँ पे क्या, ये एम हटा के सिर्फ 2 लिखो, ठीक है। एम लिखने की जरूरत नहीं, एम तो कंसंट्रेशन था ना, मोलर कंसंट्रेशन। चलो अब 0.13 को भागा दो 0.0295 से, ठीक है, कितना आएगा सर देखो इसको तोड़ो, यहाँ से यहाँ से टूटेगा ना, लॉग कैडमियम 2 प्लस एक्वस मीडियम माइनस लॉग 2, ठीक है। देखो इसका वैल्यू कितना आएगा सर, देखो हम बात करें यहाँ पे 0.13 डिवाइड बाय क्या 0.0295, ठीक है, 0.0295 आएगा 4.40, कितना 4.40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉग CD 2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है, 4.40, ये माइनस माइनस साइन प्लस में लॉग, देखो लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है सर, देखो लॉग 2 का वैल्यू जो होता है हमारे पास 0.301, ठीक है, 0.301 जोड़ दो कितना आएगा सर, 4.4371 आएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है 701। अब यहाँ बचा क्या सर, देखो यहाँ बचा लॉग CD 2 प्लस एक्वस मीडियम, ऐसे बचा हुआ है। अब ये लॉग अगर उधर जाएगा तो क्या होगा सर, लॉग एंटी लॉग में बदल जाता है, CD 2 प्लस एक्वस मीडियम एंटी लॉग 4.70 ऐसे करके बन जाएगा। अब ये लॉग से एंटी लॉग कैसे निकालते सर, ये सबसे बड़ा खेल चीज है।
इसको अभी हम सिखा देते हैं। देखो देखो यहाँ पे तोड़ो, एंटी लॉग ऐसे तोड़ेंगे क्या? देखो 4 को तोड़ेंगे, 4 प्लस 4 को लिख सकते हैं इसे आप 701 के आसपास, ठीक है, 4 प्लस 0 है ना। अब देखो यहाँ पे एंटी लॉग, देखो 4 का वैल्यू क्या है सर? 4 को लिखते हैं लॉग 10 का पावर 4, कि 4 बाहर आएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1। अब देखो अब खेल है यहाँ पे, इस 0.701 को क्या लिखेंगे सर? 0.701 को क्या लिखेंगे सर? चलो इसके लिए कुछ हम स्पेशल पॉइंट लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो लॉग का वैल्यू लिख दे रहे हैं एक करके, तुम लोग कॉपी में लिख लेना। देखो लॉग, ये स्पेशल नोट करके लिखो, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे वहां काम आएगा, ठीक है। देखो अगर हमारे पास दे दे क्या, लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या लिखते हो सर? 0, कुछ नहीं है तो। दूसरा देखो लॉग 2 रहा तो 0.301, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है, आप समझ रहे हो। लॉग 3 का वैल्यू सर 0.477। लॉग 4 का वैल्यू सर 0.602। पांचवा चलो, लॉग 5 का वैल्यू सर, देखो लॉग 5 का वैल्यू यहां पे 0.698, ठीक है। छठा चलो, लॉग 6 का वैल्यू सर 0.778, ठीक है। अब ध्यान दो, लॉग 8 का वैल्यू, लॉग 7 का वैल्यू क्या होगा सर? देखो तो ये वैल्यू आपको याद कर लेना, ठीक है। लॉग 7 का वैल्यू 0.847, 845। वहीं बात करें सर क्या, लॉग 8 का वैल्यू 0.903, ठीक है। लॉग 9 का वैल्यू 0.954। अब देखो लॉग 10 का वैल्यू ठीक है, बात समझ रहे हो। इस तरीके से क्या लॉग टेबल में वैल्यू लिखेंगे। अब सवाल यहाँ पे क्या, ध्यान देखो, अब यहाँ पे हम लोग को दिया था क्या 0.701, ये किसके बीच आएगा सर? देखो ये वैल्यू हमारे पास है 698 और क्या 0.778 के आसपास। तो एक तरह से अगर हम बात करें, लॉग 5 का वैल्यू दिया 0.698, अगर हम लॉग 5.2 करके देखो क्या आएगा सर? एक मिनट, लॉग 5.2, 5.2 में 701 है, लॉग 5.1 70। चलो ये अप्रोक्स मतलब मान लो क्या, जो इसको मान लो क्या, ये 698 को हम 700 के आसपास मान रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से जान लो ये 0.701 को हम लिख सकते हैं क्या, लॉग 5 के आसपास। क्या लिख सकते हैं? लॉग 5 के आसपास लिख सकते, क्योंकि इतना ही वैल्यू है, ठीक है। चलो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पीछे आते हैं हम लोग क्या, तो देखो यहाँ पे देखो ये 701 को लिख सकते हैं सर लॉग 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंटी लॉग, लॉग m इंटू एन, लॉग 5 गुणे 10 का पावर कितना 4, ठीक है। ये लॉग एंटी लॉग कैंसल, बचेगा क्या 5 गुणे 10 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 0.005 मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास है कैडमियम 2 प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग का क्या निकल जाएगा, किसका कंसंट्रेशन, कैडमियम का। ठीक है, बोलो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने में क्या दिक्कत है। देखो फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ई सेल का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है टोटल। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन पूछा हुआ है ना, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2+ आयन, इसका पूछा हुआ है। तो सारा वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट किए, इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में पुट किए। देखो नेक्स्ट इक्वेशन से कैडमियम 2+ का log 2 का वैल्यू रख लिए, ये सारा वैल्यू यहाँ पुट किए, इसको कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। देखो सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करके सब कैलकुलेट किए, यहाँ बचा एंटी लॉग 4.701। अब ये इसको तोड़ेंगे, 4 + 0.701, 701 को बोलेंगे log 5, और ये log 10, log m इंटू एन, log m इंटू एन, log एंटी लॉग कैंसिल, 5 में इसका पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो यार। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ चलो, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। अगले क्लास में जो हमारे पास है क्या, देखो अगले क्लास में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, दूसरा दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ग्राफ वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, ये अगले क्लास में हम ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और साथ ही साथ ठीक है इस क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए, नेक्स्ट इक्वेशन में पीएच वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन की मदद से गिब्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन की मदद से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो ये सब आगे अगले क्लास में सिखाएंगे। आज का क्लास वरना बहुत लंबा हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिखाया क्या, नेक्स्ट इक्वेशन की मदद से डेनियल सेल को कैसे उसके इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करता है। आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।